पिछले दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा में टिप्पणी करने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने होली और रमजान में जुमे की नमाज पर लोगों से बड़ी अपील की है। आजमी ने कहा है कि रमजान के बीच होली पड़ रही है, ऐसे में अगर मुस्लिम भाइयों पर रंग पड़ भी जाए तो वो किसी से लड़े नहीं, क्योंकि ये क्षमा का महीना है और भाईचारे का महीना है। होली के त्योहार से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढकने पर सपा विधायक ने कहा, त्योहारों का राजनीतिकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सभी लोगों को मिलजुल कर त्योहार मनाने चाहिए। यही होता आया है। हमारे मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब रही है, फिर भी कुछ लोग शरारत करते हैं। लेकिन मैं कल होली मनाने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे उत्साहपूर्वक मनाएं, लेकिन बिना सहमति के किसी भी मुसलमान पर रंग ना फेंकें। मजबूरी में घर पर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ना जरूरी है। सपा विधायक ने होली के दिन जुमे की नमाज होने पर जोर देकर कहा, हर हाल में नमाज होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के तौर तरीकों से चलने का अधिकार है। इसलिए हम हिंदू भाइयों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। होली और जुमा की नमाज एक तरह हो रही है, वहीं बात करें संभल में तो मस्जिदों को ढक दिया गया है, तो कैसे देखते हैं ये सब चीज़ें? देखिए, ऐसा है ना कि कुछ शरारती लोग होते हैं जो शरारत करते हैं। हमारे मुल्क एक गंगा जमुनी तहजीब है। त्यौहार को हमको जो है ना, इसको राजनीति में लाने की ज़रूरत नहीं है। सबको मिलकर अपने अपने त्यौहार को मनाना चाहिए, और ये हमेशा होता आया है। मैं फिर भी अपने तमाम उन भाइयों से निवेदन करूंगा जिनका त्यौहार है अगर होली का, कि भाई त्यौहार ज़रूर मनाया जाए, खुशी से मनाया जाए, परंतु जानबूझकर किसी मुसलमान पर रंग मत डालिए। देखिए, नमाज घर में पढ़ी जा सकती है बामजबूरन, लेकिन जुमा की नमाज ना मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे तो हर नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए जमात के साथ, लेकिन कोई मजबूरी हो, बीमारी है, कुछ है, लेकिन ये कि त्यौहार है इसलिए बाहर नहीं निकलना। मैं समझता हूँ कि आप जाइए, जुमा की नमाज पढ़िए। हिंदू भाइयों से मैंने कहा कि ज़बरदस्ती किसी को छेड़ने के लिए मत रंग डालिए, और मुसलमान भाई से कहता हूँ अगर कोई रंग पड़ भी गया ना तो छोड़ दीजिए उसको। ये महीना जो है ना, इबादत का महीना है, माफ़ करने का महीना है, भाईचारगी का महीना है। आप जो है अगर कोई रंग पड़ भी जाता है ना तो कोई झगड़ा लड़ाई मत करिए, आराम से नमाज पढ़िए, अपने घर जाइए। ये मेरी गुजारिश है। नहीं, अब देखिए, मस्जिद ढका जा रहा है कि कुछ शरारती लोग मस्जिद पे रंग डाल देंगे, जानबूझ कर डाल देंगे, और चाहते हैं छेड़ना, तो ढक रहे हैं इसलिए ढक रहे होंगे कि कोई रंग मस्जिद पढ़ने न पाए, झगड़ा लड़ाई न पढ़ने पाए, और क्या वजह हो सकती है? नमाज होगी आपको? नहीं, नमाज तो होना ही चाहिए। देखिए, नमाज होना चाहिए। ये मुल्क जो है, इस मुल्क में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म पे चलने का पूरा अधिकार है। नमाज होना चाहिए। मैंने कहा ना कि हम अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करेंगे कि कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े। बता दें कि अबू आजमी ने अपने दिए गए विवादित बयान के बाद कल कोर्ट जाकर अग्रिम जमानत ली थी, जिसके बाद मीडिया ने आजमी से उनके पिछले ट्वीट को लेकर सवाल पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कल के ट्वीट को लेकर बड़ी बातचीत की जा रही है कि आपने बचने के लिए किया है, या फिर छत्रपति संभाजी महाराज। ऐसा है ना कि ऐसा है, मैं डरता जरूर हूँ ना। जब बिना कुछ किए हुए जब केस हो जाता है तो भी डरना ही पड़ता है ना। जब कहते हैं कि ये है आतंकवादी है, अभी कौन सा आतंक मैंने फैला दिया? ये कोई मतलब आप, और इतनी ज्यादा है वो हिटलरगिरी है कि मुझे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड भी कर दिया ना। तो मैं डरते हुए हमारी सरकार इस तरह करेगी तो मुझे तो संभाल के चलना पड़ेगा। आपकी सदस्यता रद्द मैं सुनिए, मैंने कोई नई पहली बार ट्वीट नहीं किया है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं राजनीति करता हूँ, इसी असेंबली के अंदर मैंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोला है, निकाल के देख लो क्या बोला है। मैंने ट्वीट पहली बार नहीं किया। डर करे, मैं डरता दुनिया में किसी ने सिवाय अल्लाह के। मैं कोई ट्वीट डर के नहीं किया। मैं सम्मान करता हूँ महापुरुषों का, और मैंने खुद ही असेंबली में 10 बार, मुख्यमंत्री के पास 5 बार जाकर बोला कि महापुरुषों का कोई अपमान करे ना तो ये छोटा मोटा केस नहीं, 10 साल की सजा का लाओ, एमपीडीए लगाओ। ये मैंने मांग किया है। क्या बात करते हैं आजमी साहब? बीजेपी खेमे के लोग ये कह रहे हैं, शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति करती है बीजेपी, वहीं शिवाजी के मंदिर को महज 500 रुपए महीने का अनुदान दिया जा रहा है। ऐसा है ना कि मैं नहीं चाहता कि ये सब जो बखेड़ा बनता रहे और कोई मारा जाए बीच में, किसी कुछ झगड़ा लड़ाई बढ़े। तो मैंने असेंबली चले के आदेश से मैं भी अपने एरिया के सारे मुद्दे लेके जाऊं। अब 3 साल से कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुआ है, फंड नहीं मिल रहा है, और उसमें जो है जो असेंबली निकाल दिया गया। तो मैंने कहा भाई मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। मैंने ये बोला, और क्या बोला।